चलिए अगला टॉपिक करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट, यानी जो पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और क्वेश्चन में बाय प्रॉफिट जो गिवन है वो गिवन है आपको 70,000 रुपए। ओके, अब क्वेश्चन क्या है कि पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि पार्टनर को जो सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है, इन तीनों का जो टोटल है वो इस प्रॉफिट से ज्यादा है। ठीक है, यानी एज्यूम कर लीजिए कि पार्टनर को जो सैलरी कमीशन का टोटल है वो 1 लाख रुपए है और प्रॉफिट जो गिवन है वो 70,000 है, 70,000 रुपए। तो अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे इसको डिवाइड करें। ठीक है, तो वो हम बताएंगे कि कैसे इसको डिवाइड करना है। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ए और बी दो पार्टनर हैं। ए को तो मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बी को क्या मिल रही है? मान लो सैलरी। ठीक है, मान लीजिए बी को जो सैलरी मिल रही है वो लगभग है अपनी 90,000 रुपए और ए को जो मिल रहा है वो 1,20,000 रुपए। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इन दोनों के रेम्युनरेशन की बात करूं तो इन दोनों का जो टोटल आ रहा है इसको और इसको जोड़कर वो आ रहा है 2,10,000 रुपए। कितना आ रहा है? 2,10,000 रुपए। तो क्या हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 70,000 रुपए। तो अब क्वेश्चन उठता है ए और बी, क्योंकि सिंपल सी बात है कि आप इससे ज्यादा तो आपस में बांट नहीं सकते। हालांकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम अलग से एक टॉपिक करेंगे तो उसमें चार्ज और एप्रोप्रिएशन का पॉइंट आएगा, वो हम बाद में डिफाइन करेंगे। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो यही है। सर ऐसी दशा में क्या करें? ये कह रहा है मैं 1,20 है पहले 70 लूंगा, ये कह रही थी 90 है मैं 70,000 रुपए लूंगा। तो मैं आपको बताता हूं इसमें क्या कहा गया है कि भाई देखो, दोनों का नंबर 1,20 इसको लेना है, 90 इसको लेना है। कल ना यहाँ पर 2,10,000 रुपए होते तो 1,20 ये लेके जाता, 90,000 रुपए ये लेके जाता। तो आप एक काम करो, जितना आपका शेयर बनता है 1,20 ए का, बी का 90,000 रुपए, तो आप उस रेशो में इस 70,000 को डिवाइड कर लो। ठीक है, तो किस रेशो में आएगा? एप्रोप्रिएशन रेशो में आएगा। यानी पार्टनर को जो रेम्युनरेशन एप्रोप्रिएशन मिल रहा है उस रेशो में आप प्रॉफिट को ले लो, क्योंकि प्रॉफिट तो इतना ही है। चलिए, तो ऐसी दशा में जो ए और बी 1,20,000 रुपए ए का रेम्युनरेशन, 90,000 रुपए बी का, तो 12 और 9 का रेशो निकलेगा, 4 और 3 का रेशो निकलेगा। ठीक है, तो अब कैसे बांटेंगे मैं आपको बता देता हूं। ए के लिए 70,000 इंटू में 4, 3, 7, टोटल 7 आता है इसका, तो 4/7, इसका मतलब 40,000 रुपए तो ए ले लेगा 70 में से, और बी को कितना मिलेगा? बी को मिलेगा सर 70,000 इंटू में 3/7, इसका मतलब 30,000 रुपए बी ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट गिवन है और पार्टनर को जो रेम्युनरेशन दिया जाता है, एप्रोप्रिएशन की सैलरी कमीशन या फिर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आप एप्रोप्रिएशन यानी मान लीजिए इसमें सैलरी है ए की, बी की, इनको टोटल कर लीजिए रेम्युनरेशन को, ए के टोटल, ए की पार्टनर को अलग टोटल कर लीजिए, बी पार्टनर के रेम्युनरेशन को अलग टोटल कर लीजिए, फिर जो रेशो आएगा उस रेशो के हिसाब से इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए
देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मैं इनके नोट्स भी बनाता हूं, और अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी चैप्टर से रिलेटेड नोट्स होंगे वो सभी नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट है भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए हालांकि हमें पता है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पहले भी करवा चुके हैं, इसका मतलब एक सिंपल सा है कि ये एप्रोप्रिएशन है, ये रेम्युनरेशन हम पार्टनर को दे रहे हैं। इसके अलावा वो सैलरी भी ले सकता है, इसके अलावा कमीशन भी ले सकता है। लेकिन आपके चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग पार्टनरशिप एक्ट में कुछ एक प्रोविजन है जिसको हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। ये जो पॉइंट है ये जहां तक मैं मानता हूं 100% इस पॉइंट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको ध्यान से सुनिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दो पॉइंट को डिवाइड कर रखा है। पहला चार्ज और दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपका एप्रोप्रिएशन। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं एक बार P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं। यहां पर बाय प्रॉफिट जो आपको गिवन है वो मान लीजिए 1 लाख रुपए। ओके, क्वेश्चन में जब हमने देखा तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ए की और बी की जो है वो लगभग आप ये मान के चलिए 70,000 रुपए और 50,000 50,000 रुपए अज्यूम कर लीजिए। अब यहां पर इस बात का इफेक्ट पड़ेगा, यानी जब एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा और ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है कि जो प्रॉफिट गिवन है वो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनर का जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके प्रॉफिट से ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या रूल्स है, क्वेश्चन में किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये देखना है, क्या देखना है कि चार्ज गिवन है या एप्रोप्रिएशन। ओके, इससे पहले एक बात बताता हूं। मान लीजिए प्रॉफिट है 1 लाख और आपके यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 रुपए और मान लीजिए 30,000 रुपए, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रत्येक दशा में आपके प्रॉफिट से कम ही है। तो फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, क्योंकि आपके पास इनफ प्रॉफिट है और उससे आप पार्टनर्स को उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दे सकते हो। पॉइंट क्लियर? पहला तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है सर, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपका प्रॉफिट से कम है तो आप पूरा का पूरा आप उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टोटल है वो प्रॉफिट से ज्यादा है, तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में चार्ज गिवन है या एप्रोप्रिएशन गिवन है। ठीक है, क्या देखना पड़ेगा, चार्ज या एप्रोप्रिएशन। अब चार्ज का मीनिंग सुन लीजिए क्या होता है। चार्ज का मीनिंग है जब पार्टनर आपस में पार्टनर बने उस समय डिसाइड होता है भाई कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउड करें। हमने मिलकर कर लिया कि सर आपस में मिलकर 10% हम अपनी पूंजी पर इंटरेस्ट लेंगे, डिसाइड हो गया। फिर एक पॉइंट हो रहा है कि भाई मान लो इन फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट आया 70,000 रुपए, अभी डिसाइड हो रहा है क्योंकि अभी पार्टनरशिप ग्रुप बना रहे हैं और 70,000 प्रॉफिट आया। अब 70,000 प्रॉफिट शेयरिंग तो मान लो हमारा 50-50 है, हम आपस में बांट लेंगे, लेकिन उससे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। बोले जी हाँ,
और इन फ्यूचर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी कारण से प्रॉफिट से ज्यादा है, जैसे ये दे रखा है 70 और 50, फिर क्या करें? फिर हमने कहा भाई दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो क्या? पहला ऑप्शन तो ये है कि भाई कुछ भी हो हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे ही लेंगे। भरेगा? अच्छा। बोला हाँ, बहुत सहमति करता है। मैंने कहा चल ठीक है, हो गई तेरी मेरी डन। तो इसका मतलब हुआ ये चार्ज है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आपको अगर चार्ज को पॉइंट आ गया तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब P&L एप्रोप्रिएशन की तो बात ही नहीं रही, अब तो P&L अकाउंट की बात आ गई, क्योंकि आप उसको कंपल्सरी कर रहे हैं। तो इसने कहा ठीक है ही, हम यहां पर P&L एप्रोप्रिएशन की बजाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देते हैं। अब चलो ठीक है, आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप कैसे करेंगे इसको? मैंने कहा ठीक है, यहां पर 1,20,000 रुपए लिख लिया भाई। तो इसमें बोला कि ये तो लॉस आ गया। बिल्कुल भाई लॉस आया। कितना आया लॉस? बोला सर लॉस आया 20,000 रुपए। आप टोटल कर लीजिए, ये 20,000 रुपए लॉस आ गया। अब क्या करें? देखो 70 और 50, ए ने 70 ले लिए, बी ने 50 हमसे निकाल लिए, लेकिन इनके निकालने के कारण 20,000 का लॉस आ गया। अब ये लॉस कैसे बटेगा? बोला जी लॉस तो लॉस है, जो हमने स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो बांटा था। बोला हाँ जी बांटा था, तो वो कितना होगा? तो मान लीजिए अज्यूम कर लीजिए वो 50-50 है। कितना परसेंटेज है? 50-50 है। तो वो 50-50 आपका बढ़ जाएगा और वो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा ए कैपिटल, यहां पर आ जाएगा बी कैपिटल, और कितना 10,000 रुपए ये आ जाएगा। इसका मतलब जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पार्टनर की कैपिटल 70 और 50 से तो बढ़ा देंगे, क्रेडिट साइड में शो कर देंगे, और जो लॉस आया है वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। पॉइंट क्लियर? क्योंकि लॉस कैपिटल कम होता है और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर कैपिटल बढ़ती है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तो क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि चार्ज गिवन है या एप्रोप्रिएशन है। चार्ज गिवन है, मैंने आपको बता दिया चार्ज का मीनिंग क्या होता है, कि चार्ज में पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए, चाहे लॉस ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ऐसे दिशा में आपको देना पड़ेगा, और जो बैलेंस यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो लॉस आएगा वो आपस में बांट लेंगे। ओके, चलिए ये तो पॉइंट आ गया आपका चार्ज का। अब अगला पॉइंट आएगा एप्रोप्रिएशन का, वो मैं आपको बताऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है सर एप्रोप्रिएशन का, यानी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कहा गया है, यानी डीड के अंदर कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो ही नहीं किया गया, या फिर मान लीजिए इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि उसके वर्बली था हमारा ओरल था, तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये आता है कि मान लीजिए क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आपके एप्रोप्रिएशन के 3 पॉइंट बनेंगे। क्या बनेंगे? 3 पॉइंट। पहला बनेगा अगर क्वेश्चन में लॉस गिवन है तो क्या करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि अगर आपके प्रॉफिट आपके पास इनफ है तो क्या होगा। और तीसरा, अगर आपका जो प्रॉफिट है वो लेस है, कम है, किससे? एप्रोप्रिएशन से, तो क्या होगा। पहला पॉइंट, अगर क्वेश्चन में लॉस गिवन है, चार्ज दे नहीं रखा है, एप्रोप्रिएशन है,
तो ऐसी कंडीशन में आप पार्टनर को किसी प्रकार का कोई भी एप्रोप्रिएशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। पॉइंट क्लियर? तो ऐसी दशा में तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका अलाउड नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, अगर प्रॉफिट आपके पास इनफ है, अरे ठीक है भाई, जब आपके पास प्रॉफिट इनफ है, ये तो पहले वाले में भी था, इस वाले में भी है, प्रॉफिट आपके पास है मान लीजिए 1 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का बन रहा है 40-40 80 हजार रुपए, तो आपके पास तो है ना, आप दे दीजिए, बाकी का 20,000 बचेगा, वो 20,000 रुपए आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? तो इसमें फुल दे देंगे हम, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। यहां आएगा, अगर आपका जो प्रॉफिट है वही पहले वाला क्वेश्चन, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जबकि चार्ज आपको दे नहीं रखा, यानी पार्टनर कहते हैं भाई प्रॉफिट होगा ना तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो हम उतना ही लेंगे जितना हमारा प्रॉफिट है। अब एग्जांपल वही पीछे वाला एग्जांपल लेता हूं, इस कंडीशन में पीछे वाला एग्जांपल सेम, P&L एप्रोप्रिएशन। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा क्योंकि लॉस तो आने का मतलब ही नहीं है, तो यहां पर बाय प्रॉफिट जो गिवन है वो कितना है सर? प्रॉफिट गिवन है हमारा क्वेश्चन में 70,000 रुपए, यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बताया था मैंने? बताया था सर ए और बी 70 और 50, लेकिन हमारे पास कितना है सर? हमारे पास है 70,000 रुपए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे सर? केवल 70,000 को ही बांट सकते हैं और ए और बी में। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं सर, क्योंकि पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या जो भी एप्रोप्रिएशन है, जो भी पार्टनर को सैलरी आदि गिवन है, पहले तो वो आपस में लेंगे ना। हाँ बिल्कुल, पहले तो वो लेंगे, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिवाइड करेंगे अगले। बिल्कुल सही। तो ऐसी कंडीशन में बाद का प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का तो मैटर बनेगा ही नहीं। तो सर फिर इसको कैसे बांटेंगे? थोड़ा सोचो, कुछ भी दिमाग लो, मैं 1 मिनट दे रहा हूं क्योंकि मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है? कीजिए। चलिए, क्या सोचा? ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। अब देखिए, कुछ नहीं करना, अगर एप्रोप्रिएशन है, आपके पास प्रॉफिट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा बन रहा है, तो आप 70 को ही डिवाइड कर सकते हैं। 1,20,000 तो आपका किसी तरीके से बन नहीं रहा है, तो ऐसी दशा में आपके क्वेश्चन में कैपिटल भी गिवन पाएगी, ए और बी की कैपिटल गिवन पाएगी। कितनी कैपिटल गिवन पाएगी? मान लीजिए 5 लाख और 3 लाख, मैं जूम कर रहा हूं। तो पहली बात तो इसका कोई लिंक नहीं है, काटा, ठीक है? वह पता होना चाहिए कि अगर कैपिटल गिवन है, ये जो आएगा इस कैपिटल पर जो इंटरेस्ट बना है, क्या इस कैपिटल पर जो इंटरेस्ट बना है उस इंटरेस्ट के रेशो में बटेगा। क्योंकि बाय चांस मान लीजिए आपके यहां पर 70,000 की बजाय 1,20,000 रुपए प्रॉफिट होता, तो उस प्रॉफिट को वो 70 और 50 में डिवाइड कर लेते, सिंपल सी बात है, ठीक है? लेकिन किसी कारण से आपके ये 1,20,000 रुपए नहीं है, तो आप इसी रेशो में तो बांटेंगे ना, आप कैपिटल के रेशो में नहीं बांटोगे। ये एक लॉजिक है, ठीक है? आप समझ रहे हो कि 70,000 को जब आपस में बांटना है, अगर पूरे होते तो 1,70,000 और 50 रुपए ले जाते, लेकिन नहीं है, इसी रेशो में यानी 7 और 5 के रेशो में आपके 70,000 रुपए आपस में डिवाइड करेंगे। ओके, क्लियर?
तो ये मैंने आपको एप्रोप्रिएशन के 3 पॉइंट बताए। पहला, अगर लॉस गिवन है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। बाय द मान लीजिए यहां पर लॉस होता तो किसी प्रकार का कोई रेम्युनरेशन भी नहीं मिलता। प्रॉफिट है, अगर इनफ प्रॉफिट है 1,20,000 या उससे ज्यादा है तो सिंपल सी बात है अगले अपने ले लेते, बाकी का जो प्रॉफिट बढ़ता प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर लेते। और तीसरा पॉइंट बताया मैंने आपको, अगर प्रॉफिट आपका लेस है तो आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं कर रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशो आएगा उसमें डिवाइड होगा। इसके रिगार्डिंग मैं आपको 4 से 5 एग्जांपल करवाता हूं। अभी तो ये एग्जांपल अलग अलग है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे आगे चलकर तो उसके अंदर ये सारा का सारा जो कंप्लीट है वो मिक्स होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, आप जानते हैं लॉकडाउन का समय है और जैसा कि बच्चों को मटेरियल मिलना चाहिए, मैं हमेशा ही कहता हूं बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे, क्योंकि जितने भी बेसिक कंसेप्ट है ये आगे चल के ही क्वेश्चन को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। अगर बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आगे क्वेश्चन को कोई फायदा नहीं है, वो रटने वाली बात होगी। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप मेरी क्लास को कंटिन्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं हमेशा बेसिक पर ही जोर देता हूं। अगर मैंने भी 4-5 साल एमएनसी कंपनी में काम किया है और पिछले 10-12 सालों से एमएससी की कोचिंग दे रहा हूं भिवानी के अंदर ही, और अब लॉकडाउन हुआ तो पता लगा काफी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने सोचा क्यों ना +1 +2 से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अगर +1 +2 के स्टूडेंट्स का बेस अच्छा होगा ना तो वो आगे मार नहीं करेंगे। और आप देख भी सकते हैं कि मेरे जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी में बेस पर ही ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि आगे चल के चाहे कितने भी क्वेश्चन है किसी भी राइटर की बुक आए आने तो उसी बेस में से। अगर बेस अच्छा होगा फिर आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। गारंटी देता हूं 90 to 100% क्वेश्चन आपके अनसोल्ड क्वेश्चन बिल्कुल सही निकलेंगे। जरूर आप इसको फॉलो करें। ठीक है, चलिए मैंने बताया कि अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। 4 जो एप्रोप्रिएशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग है कि आपके 2 पार्टनर है ए और बी, 2 पार्टनर 3 और 2 का रेशो है। मार्कर चेंज कर लेता हूं। चलिए कैपिटल इनकी है, जो कैपिटल है वो है इनकी 2 लाख और 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, आगे कहता है कि आपको 5 केस है जिसमें आपको बताना है कि क्या ट्रीटमेंट आप करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट आपको बतानी है। पहला, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट आपको है 50,000 रुपए, यानी प्रॉफिट आपको गिवन है 50,000 रुपए। ठीक है, लेकिन पहला केस कहता है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं कही गई है, कितना परसेंटेज है कितना नहीं है, तो आप क्या मान के चलेंगे, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। जो ये प्रॉफिट गिवन है वो आप 3 दो रेशो में आपस में डिवाइड कर लेंगे। ओके, यानी सीधा 50,000 इंटू में 3/5 और 50,000 इंटू में 2/5, तो ये 30 और ये 20, और ये कहां चला जाएगा, प्रॉफिट आपस में बांट लिया तो प्रॉफिट कहां चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी। आपने इंडिविजुअल में भी किया कि जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड कर देते हैं, और लॉस होता है तो कैपिटल में लेस कर देते हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट तो क्लियर। दूसरा पॉइंट है इफ पार्टनरशिप विल प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड द लॉस फॉर द ईयर 50,000, यानी प्रॉफिट की जगह लॉस दे रखा है। क्या दे रखा है, लॉस, और इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो है 8%। ठीक है, तो कैपिटल इस पे कितना ब्याज बनेगा, 16,000 रुपए, और इस पे कितना इंटरेस्ट बनेगा, 8,000 रुपए, तो टोटल इंटरेस्ट बना 24,000 रुपए,
लेकिन ये 24,000 तो तब लेंगे ना जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट है नहीं, आपके लॉस है। तो अगर क्वेश्चन में चार्ज वर्ड यूज नहीं है और आपको केवल लॉस दे रखा है, तो ऐसी दशा में भी कोई भी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या एप्रोप्रिएशन लॉस में से नहीं ले सकता। तो इसीलिए इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी। पॉइंट क्लियर? चलिए सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। थर्ड टॉपिक आता है अपना, इफ द पार्टनरशिप इज प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहां लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपको गिवन है 8%, ठीक है, कैपिटल पर। प्रॉफिट क्या कह रहे हैं ये तीसरे केस में 50,000 रुपए प्रॉफिट है। कितना है? 50,000। तो प्रॉफिट 50,000, तो ब्याज कितना बना? 16 और प्लस में 8, यानी टोटल 24,000 रुपए आपका प्रॉफिट बना। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप पी&एल एप्रोप्रिएशन जब अकाउंट बनाएंगे, आपके पास इनफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है आपका? 50,000 रुपए, और आपके यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितनी है? वो ए और बी की है। कितनी है? 16 और 8,000 रुपए। तो टोटल कितना आया? 24,000 रुपए। अब प्रॉफिट कितना बचा? 50,000 में से 24,000 रुपए गए, सर 16,000 रुपए बचा। ठीक है, प्रॉफिट को किस रेशो में बांट लेंगे? कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। कितना करोगे? 16,000 को करना है सर। 16,000 को किस रेशो में करोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3 और 2, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो 16,000 इंटू में 3/2 और 16,000 इंटू में 3/5 और इंटू में 2/5। ओके, इस तरीके से ये ट्रीटमेंट होगी, यानी प्रॉफिट आपके पास इनफ है और आप उसको इजीली पार्टनर्स की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आप फ्रंट से दे सकती हो। ठीक है, अगला पॉइंट, ध्यान से सुनिए। अब वही पॉइंट आएगा जो मैंने आपको करवाया था, ये 2 लाख रुपए कैपिटल, 1 लाख रुपए। हाँ जी, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि इफ द पार्टनर डिड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, प्रॉफिट कितना गिवन अब की बार? सर मेरा प्रॉफिट गिवन है 15,000 रुपए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही पॉइंट आपको मैंने बताया था क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ओके, क्या बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो यहां पर आपका बाय प्रॉफिट जो है वो गिवन है 15,000 रुपए, और जबकि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टोटल आ रहा है, यानी पार्टनर को जो रेम्युनरेशन हम दे रहे हैं वो आपके प्रॉफिट से ज्यादा है। तो कितना है ए का और बी का? ए का सर 8% 3 लाख पे सर 24,000, और 8% 2 लाख पे सर 16,000, सॉरी 2 लाख पे सर 16,000, और 8% 1 लाख पे सर 8,000, तो टोटल 24,000। लेकिन मैंने आपको बताया हमारे पास इतना प्रॉफिट है नहीं कि हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरी दे सके। फिर क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा क्या क्वेश्चन में चार्ज वर्ड यूज किया गया है या नहीं किया गया है। अगर क्वेश्चन में चार्ज वर्ड यूज नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ, आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि जब पार्टनरशिप फर्म बनी थी तो उन्होंने इस बात पे सहमति जताई थी कि भाई प्रॉफिट होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, वरना नहीं लेंगे, और जितना प्रॉफिट होगा उससे ज्यादा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपस में डिवाइड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कंपलसरी नहीं है, चार्ज नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन में नहीं किया गया, तो ऐसी दशा में आप कितना प्रॉफिट बांट सकते हो? सर मैक्सिमम 15,000 रुपए बांट सकते हैं। अगर आपको ये 15,000 डिवाइड करना है तो क्या प्रॉफिट लॉस में करोगे? बिल्कुल नहीं, इसका इससे कोई लिंक नहीं होता, क्योंकि पहले तो हम कैपिटल पे इंटरेस्ट लेंगे ना अगले,
ठीक है, एक ने ज्यादा पूंजी मिला रखी है, एक ने कम मिला रखी है, तो आपस में उस तरीके से बांटेंगे। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, यानी हमारा इसका रेशियो कितना बना 16 और 8 का, यानी 2 और 1 रेशो में ये बटेगा। इसका मतलब 10,000 तो ये आया और 5,000 ये आया। ठीक है, तो 15,000 कैसे बटा, ए में देखिए 15,000 इनटू में ये रेशो निकल के आया इनका, तो सर रेशो निकल के आया 2 और 1, 2/3, 15,000 इनटू में 1/3, 3 5 15 और 5 दूनी 10, 10,000 और 5,000। ओके, यानी चार्ज गिवन नहीं है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में ही इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। ओके, अब इसी क्वेश्चन में लगा लीजिए, क्वेश्चन के अंदर चार्ज वर्ड यूज है, पहले इसको नोट करो। चलिए मैं यही क्वेश्चन लेके चलता हूं। सेम अब इस क्वेश्चन में क्या है कि सर क्वेश्चन के अंदर चार्ज वर्ड यूज है। क्या यूज है, चार्ज। इसका मतलब जब पार्टनरशिप फर्म बनी थी, पार्टनरों ने डिसाइड किया था चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो जो हमारा रेम्युनरेशन है वो निकालना चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों का रेम्युनरेशन 24,000 रुपए बना, आपस में सहमति हुई थी, क्योंकि चार्ज वर्ड यूज है। चार्ज का मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन में चार्ज देखोगे कर दोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में तो पता होना चाहिए ये चार्ज का मतलब कहां से उदय हुआ चार्ज। ठीक है, चार्ज का मतलब है जब पार्टनरशिप आपस में पार्टनरशिप फर्म बनाई गई थी, उस समय सभी पार्टनरों में आपस में सहमति हुई थी कि हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लेंगे ही लेंगे, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। ठीक है, चलिए तो 24,000 रुपए अगर ये 16 और 8 ले लेंगे, इसका मतलब 24,000 16 और 8 से इनकी कैपिटल बढ़ गई। ओके, अब क्वेश्चन होता है सर 16 अगर हम 24,000 रुपए देंगे, यानी ये फर्म से निकालेंगे 24,000 रुपए, तो लॉस आएगा। बिल्कुल लॉस आएगा। कितने का लॉस आया सर? बोले लॉस आया 8,000 रुपए का। नहीं 8 नहीं आया भाई, 9,000 रुपए का लॉस आया। ठीक है, अब लॉस है क्या करें, आप उससे बांट लो भाई। किस रेशो में भाई? वो तो जो प्रॉफिट लॉस रेशो गिवन होगा उसी रेशो में बटेगा। तो पीएनएल रेशो कितना आया, ए और बी, 9,000 रुपए का 3 और 2, सॉरी 3/5 और 9,000 रुपए 2/5, इस रेशो में आप बांट लेंगे और ये आएगा 5400 और 3600। कितना आया? 5400 और 3600। तो टोटल मिला के 9,000 रुपए आ गया और टोटल ये कर देंगे आप 24,000 रुपए, टोटल 24,000 रुपए। इसका मतलब चार्ज है, इसका मतलब पार्टनर ने पैसा निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्रेडिट हो जाएगी कैपिटल अकाउंट और ये डेबिट हो जाएगा लॉस। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको चार्ज वर्ड जरूर समझ में आया होगा। देखिए अभी हमारे 1, 2 या 3 पॉइंट और है, कोशिश करेंगे इसी क्लास में इसको कंप्लीट करें। ठीक है, इतने आप 5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।